हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जय सिंह। कल है दर्शनी अमावस्या, जो हमारे कामाख्या के लिए बगलामुखी माता का बहुत बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। कल ऐसी अमावस्या है कि कल के दिन बहुत बड़े बड़े जप होते हैं, बहुत हवन होता है, बहुत सारी पूजाएं होती हैं। हम तांत्रिकों के लिए तो विशेष दिन रहता है, बहुत बड़ा दिन रहता है, और मेरे लिए तो खास करके बहुत बड़ा दिन है। लेकिन कल किसी एक इंसान की बहुत ज़बरदस्त बैंड बजेगी, और साथ में उस इंसान का साथ देने वाले के लिए ज़बरदस्त बैंड बजेगी। एक बात बताइए, मैं विद्या देवी, मुझसे लोग बात करने से डरते हैं। बात करना तो दूर की बात है, मुझसे आंख मिलाने से डरते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को हम दिल से इज्जत देते हैं, दिल से मान सम्मान देते हैं, लेकिन वो इज्जत निकालने में एक कसर नहीं छोड़ते। वो भी किसके लिए? दूसरों के लिए। इज्जत कमाने में मुझे 20 साल चले गए, ठीक है। मेहनत करते करते, रगड़ते रगड़ते, पैर रगड़ते, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, ये मेहनत करो वो मेहनत करो, साला घर की रोटी तक कभी कभी मुझे नसीब नहीं होती, महीनों महीनों तक कुत्ते के जैसा जिंदगी भर दौड़ती रहती। फिर भी मैं कहीं किसी मंदिर पहुँचती तो सब मेरा पैर पड़ के बोलते, अरे माता जी आप बहुत इतने दिनों बाद आए, बहुत दिन लगा दिया इस बार इधर आने में। और यहाँ पे कुछ लोगों को इज्जत की कुछ पड़ी ही नहीं है, और वो भी किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए इज्जत उतारते जो खुद उनकी इज्जत नहीं करते, जो खुद उनकी वैल्यू नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए आप इज्जत उतारते हो। सामने वाला तो ये भी बोलेगा कि हमने थोड़ी बोला हमारे लिए तुम सामने वाले की इज्जत उतारो। लेकिन इज्जत बनाने में मुझे बरसों चले गए। और तुम लोग ने मुझे एक बात बताओ, ये जो लोग भी मेरे साथ ऐसी हरकत करते हैं, वो लोग एक बार भी डर लगता है कि अघोरी है, ये हमारी 7 पीढ़ी बिगाड़ देगी? ये बताओ, कभी ये डर लगता है कि मैं ना कुछ लोगों को बरोबर दिमाग में रखती हूँ। इस बार मैंने ठान के रखा है, इस बार मुझे वो इंसान को सबक सिखाना है जो इंसान हर वक्त हर पहलू में सिर्फ और सिर्फ किस तरह से विद्या देवी की इज्जत उतरे, किस तरह विद्या की बेइज्जती हो, ये ठान के रखे। चाहे हम अपना कलेजा निकाल के रख दे, थाली में परोस के दे दे, इंसान फेंक देंगे सब लोग निकाल के। ऐसा आज की तारीख में मालूम है, हम लोग जिसके ऊपर जिन लोगों को भी इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं ना, वो हमें कचड़ा समझ के रखे, इज्जत के लायकी के नहीं। और ऐसे आलतू फालतू गांडू के लिए इज्जत उतारी जाती है जिन लोगों की कोई खुद की इज्जत नहीं है। उन लोगों ने खुद की इज्जत बनाई है क्या? क्या है कि इज्जत है? कौन जानता है? पीठ पीछे लोग गंदी गंदी गालियां देते हैं, पीठ पीछे लोग गंदी गंदी बातें करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप दूसरों की इज्जत उतारते हो। शादी किया मैंने, इतना बड़ा गुनाह कर दिया? गुनाह किया क्या? 100 बेटियों की शादी की जगह 10 बेटियों का घर बसाया, उन्हें कुछ पैसे दिए, उनसे 1 रुपया नहीं लिया। गुनाह किया क्या? हाँ, सारे पॉलिटिक्स वाले भाड़ खाऊ लोग निकल पड़े। हाँ, अरे कुछ भाड़ खाऊ को तो, भड़वों को तो मैंने पैसा भी भेजा ऑनलाइन, तो लोग ने अपनी माँ के भोसड़े में डाल दिया। मादर चोद लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज की बातें करते हैं। क्या किया? क्या औरतों को मिल के गले लगाया, इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े गाने डाल के मैं तो क्या बोलते हैं, पोस्ट किया। मैं तो ऐसे लोगों का इंस्टाग्राम ही ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है देख के। औरत खिलौना नहीं है यार, औरत महाकाली का रूप है। तुम औरतों को गंदी नज़र से देखते हो। तुम लोगों ने कभी सोचा एक बार कि यही औरत माँ काली का रूप ले सकती हैं? माँ चामुंडा, माँ बगलामुखी का रूप लेके तुम्हारा संहार कर सकती हैं? और किसके लिए? किसके लिए तुम लोग, किसके कहने पे, किसके बोलने पे तुम लोग एक विद्या देवी की हद तक आ जाते हो? और ये बात का भी डर नहीं लगता है कि ये औरत जब अपनी औकात पे आएगी तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिनको नहीं छोड़ा उनका हालत देखो, जाके देखो क्या हालत किया है मैंने। कुछ लोग ऐसे हैं ना, जिन्होंने मुझसे पंगा लिया है ना, माता रानी की कसम, वो लोग, उनका हाथ पैर कांपता है, सिग्नेचर के लायक तक नहीं रखा है वो लोगों को मैंने। मैं तुम लोग को इज्जत देती हूँ, जिस तो क्या बेवकूफ़ दिखती हूँ? शक्ल से मेरे शक्ल पे बेवकूफ़ लिखा है? हाँ, मैं लोगों का ध्यान देती हूँ, सब करती हूँ, तो बेवकूफ़ लिखा है इधर कि औरत 1 नंबर की बेवकूफ़ है? हाँ,
चलो वो कहावत है ना, भिखारी के हाथ में सोने का ईंट भी देते ना तो भी हो जाके उसको पिघला के कटोरा बना के भीख मांगेगा। यहाँ पे मैं किसी को कितनी भी इज्जत दे दूँ, कुछ भी कर दूँ, लेकिन साले इज्जत उन्हीं की होगी जो इंसान को भाव भी नहीं देते, कचड़े के भाव समझते, कुत्ते के भाव समझते। इस बार मैंने सोच के रखा है ऐसे कुछ लोगों को सबक सिखाना है। क्या है मालूम है, पैम्पलेट बांटा था मैंने, तो बुल्ढाना जिले से मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं। कभी कोई पुलिस वाला कहता है, क्या है ना, उन लोगों ने मेरा यूट्यूब नहीं देखा। तो मैं एक बात बताती हूँ, जितने लोगों को मैंने बुल्ढाना में या कहीं भी ने पैम्पलेट बांटा है ना, पैम्पलेट के नीचे यूट्यूब का लिंक है। ज़रा यूट्यूब का लिंक ओपन करो, फिर तुमको पता चलेगा तुम लोग बात किससे करते हो। मैं जिस होटल में रुकी हूँ ना यहाँ पे, वहाँ पे भी, जहाँ दतिया में होटल में भी रुकी हूँ ना, वहाँ पे भी कल इलेक्शन है 7 तारीख का। पुलिस वाले चेकिंग भी करने आए थे ना, मेरे दरवाजे के बाहर से मुझे नमस्ते करके निकल गए। मैंने कहा उन्हें, आइए चेक कर लीजिए भाई, आप लोगों का अथॉरिटी है, क्योंकि इलेक्शन है, कुछ भी गलत हो सकता है। बोलते नहीं मैम, आप किस परचेज से है, पूछे क्या है, कोई बात नहीं। बाहर से नमस्ते करके निकल गए। बोरीवली में ना हमारे पूरे लोगों की फटती है मुझसे। आधे से ज़्यादा ड्रग्स डीलर्स को मैंने भगाया है वहाँ से, अपनी गोराई को साफ़ किया है, कितने सारे काम किए। मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, मेरा रिकॉर्ड उठा के देखो, बुक्स बांटा है, खाना बांटा है, लोगों में मदद की है, सब कुछ किया है। हमारे ऐसा कोई नहीं पूछता है। लेकिन ये छोटे छोटे शहरों में ज़रा सा छोटा काम कर लो तो लोगों की आंखों में इतना लग जाता है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे पीछे पड़ जाते हैं। वाह, मैं देखो मज़ा क्या करती हूँ। आई से तुम लोगों को ना लोगों की इज्जत उतारने का बहुत शौक है। इज्जत बनाने में हम लोग को बरसों चले जाते हैं, और तुम लोग एक फालतू लोगों के लिए, जिन लोगों की औकात नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं है, उन लोगों के लिए मुझ जैसी औरत से पंगा लेने को देखते हो, मेरी इज्जत उतारने को देखते हो। तुम लोगों का कारनामा कल के तारीख में ऐसा क्या है ना, कल दर्शी अमावस्या है, कल कामाख्या में भी बलि का बकरे की बलि होती है। और मैंने माना है सटवाई आई को कि जो लोग मेरी इज्जत उतारते हैं इनका साथ ऐसा करो ना कि इनको पता चले कि इन लोगों ने किससे पंगा लिया, क्योंकि अब डर आना ज़रूरी है। तुम जैसों के अंदर ना विद्या देवी का डर नहीं है। यहाँ सुबह 4-4 बजे तक बैठ के ना मैं पूजा पाठ करती हूँ। तुम जैसों को कैसे पानी पिलाना है ना, तुम लोगों को पता नहीं कि तुम जैसों को क्या हाल करेगी विद्या देवी। मैं बताऊँ आपको, पेट भर के खिलाने वाली औरत हूँ, लेकिन जब मेरे दिमाग पे कोई लगता है ना तो आंतड़ियों से खून निकालने वाली औरत हूँ मैं, ये याद रखना। तो मज़ा देखो, अभी ये किसी एक इंसान के लिए ऐसी पूजा होने वाली ना कि उसकी सारी हेकड़ी साड़ी अकड़ जितने तुम लोग कर रहे हो ना, सब कुछ निकलेगी। अगर रोड पे लोग दौड़ा के नहीं मारे तो मेरा नाम बदल देना, और जिसके लिए तुम लोग हमेशा मैं विद्या देवी से पंगा लेते हो ना, उसको अगर लोगों ने दौड़ा के नंगा करके नहीं मारा ना तो मेरा नाम बदल देना। क्योंकि यहाँ से तो मैं पूजा चालू कर रही हूँ। कल सटवाई में भी बकरा छोड़ा जाएगा, क्या बोलते हैं, सैलानी में भी पूजा की जाएगी। सैलानी पे तो बाग जाली पे फोटो का कारनामा होता ही है, लेकिन नहीं, इस बार फोटो का कारनामा नहीं होगा, इसमें कुछ अलग होएगा। बाग जाली में भी करा जाएगा, सब जगह पे काम होएगा। कामाख्या में भी काम चालू है, ऐसा मत सोचो कामाख्या में काम चालू नहीं है। कामाख्या इतनी बड़ी पूजा लेके यहाँ बैठी हुई तो कामाख्या में काम नहीं चालू होगा। बड़े बड़े नेता अभिनेता सब डरते हैं मुझसे बात करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों में इतनी अकड़ और हेकड़ी है कि अभी तक तो पॉलिटिक्स की कदम में उतरे भी नहीं है, पॉलिटिक्स की ABCD भी नहीं आती है, और हम अघोरियों से पंगा लेने को चले। अरे तुम लोग भगवान नहीं मानते होंगे, तुम लोगों को भगवान मानना नहीं आता है, लेकिन जो लोग मानते हैं उनको जाके पूछो कि अघोरी और लोगों से, पंडितों से पंगा नहीं लिया जाता, तुम्हारी 7 पीढ़ी बिगाड़ देगी। अरे तुम्हारे नाक के नीचे क्या होता है पता है क्या? जिसके लिए तुम लोग लड़ते हो, तुम्हारे नाक के नीचे क्या होता है पता है क्या? तुम्हारे नाक के नीचे हर कोई उनको कहते हैं ना, कुत्ते के जैसे सूंघ के चला गया रहता है, और बाद में बचा कुचा तुम लोगों को मिलता है। किसके लिए लड़ते हो, क्या करते हो? हाँ, नेतागिरी में उतरे। नए नेतागिरी में उतरने के लिए ना गट्स चाहिए, जिगर चाहिए। मैं तो, हमारा तो खानदानी वही चीज़ काम है। कभी खुद के कपड़े देखे हैं क्या? कपड़ों से सारा गंदी बदबू आती है। हाँ, नेतागिरी में तुम लोग जिधर जाते हो, बैठते हो, उठते, तुम्हारे कपड़ों में से पेशाब की बदबू आती रहती है। वो तो ठीक से साफ़ नहीं करते। ब्रश तक तुम लोग सारे ठीक से करते नहीं हो, यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, लोगों में 4 लोगों में उठते बैठते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। कभी खुद को देखा है क्या?
दूसरों को बोलते हो औरतों का सहारा लेते, सारे खुद औरतों का सहारा लेके इधर उधर पोस्ट करवाते हो, लोगों के ऊपर उड़ते हो। तुम्हारे लोग भी तुम्हारा जो साथ दे रहे हैं ना, वो भी तब तक तुम्हारा साथ देंगे जब तक तुम उनको थोड़ा बहुत उनका खर्चा वाले रहोगे। तुम उसके भरोसे रहोगे, धीरे धीरे सब पीछे से कल्टी मार देंगे। पैसा बोलता है पैसा, ये तुम्हारा भाषण हीरोगिरी ये सब काम नहीं आता है। क्या हो गया मालूम है, अब है ना विद्या देवी को अपनी असली औकात दिखानी पड़ेगी। जो औकात मैंने आज से 5 साल पहले कुछ लोगों को दिखाई थी। कुछ लोग थे जो मेरे अपने कहने के नाम पे बार बार लोगों को मेरे सामने मुझे नीचे गिराने को देखते थे। उन लोगों को भी मैं पैसा वैसा सब देती थी, फिर भी मेरे पीछे आदमी छोड़ दिए थे मारने को। मैंने उस वक्त पहली बार अपनी औकात दिखाई थी, और वो औकात ऐसी दिखाई थी कि लोगों ने रोड पे दौड़ा के मारा था वैसे लोगों को। अब ये काम मेरे को फिर से किसी एक के लिए करना है, क्योंकि बहुत डर बहुत ज़रूरी है। ये लोगों में डर रहना चाहिए कि ये औरत हमें बना सकती है तो हमको बिगाड़ भी सकती है। अब ये डर लाना पड़ेगा, और जब तक ये डर नहीं आएगा तब तक तुम लोग सब सुधरोगे नहीं। और जिसके लिए तुम लोग लड़ते हो ना, उसके साथ भी अभी कुछ ऐसा होना पड़ेगा कि जब तक उन लोगों के साथ कुछ गलत होगा नहीं, तब तक तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, तुम लोगों को दुनिया में जिधर गांड मरवाना है मरवाओ, लेकिन अगर मेरे दिमाग तक आएंगे ना तो मैं तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी, ये मेरा वादा है बस। और अब हस्ती मिटेगी, कल दर्शी अमावस्या है, जो होगा बहुत गंदा होगा तुम लोगों के साथ। वेट करो बस।